नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग, जिसमें हम जानेंगे कि बहराइच की लड़ाई कैसे शुरू हुई। दोस्तों, जैसा कि भारत में प्रचलन था, शत्रुता आरंभ करने से पहले हिंदू राजाओं ने सालार को एक दूत द्वारा संदेश भेजा कि यह भूमि उनकी होने के कारण मसूद को अपने सैनिकों के साथ शांतिपूर्वक इसे खाली कर देना चाहिए। यहाँ हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ष 1999 में जब पाकिस्तान ने छल से कारगिल के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, तब भारत सरकार ने भी युद्ध से पहले पाकिस्तान को ऐसा ही संदेश भिजवाया था कि जमीन उनकी है और पाकिस्तान की सेना इसे शीघ्र खाली कर दे। किंतु भारत का यह प्रयास असफल रहा था। इधर भी सालार ने जवाब भेजा कि सारी भूमि अल्लाह की है और वह जहां चाहे वहां बस सकता है और यह उसका पवित्र कर्तव्य है कि वह सभी को इस्लाम में परिवर्तित कर दे और जो उसके खुदा को पहचान नहीं पाए हैं उनको उससे रूबरू करवाकर इस्लाम कबूल करवाए। नतीजतन मसूद की बड़ी सेना को श्रावस्ती साम्राज्य के क्राउन प्रिंस सुहेलदेव के नेतृत्व में एक बड़े हिंदू दल द्वारा घेर लिया गया और फिर किसी भी पक्ष ने दूसरे पक्ष को कोई अवसर नहीं दिया। राजा सुहेलदेव के मातहत इस बार हिंदुओं ने एक अपवाद के रूप में मुस्लिमों से ही अपना युद्ध सबक सीख लिया था। हिंदुओं के अवचेतन ने मुस्लिम लुटेरों के विश्वासघात और सालार मसूद के आक्रमणकारी पिता महमूद गजनी द्वारा की गई जातियों और युद्ध अपराधों की याद दिला दी, जो कि उस समय से लगभग 15 से 20 साल पहले ही हुए थे। कुछ विद्वान इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जब दोनों सेनाएं कुछ ही मील दूरी पर एक दूसरे के सामने थीं, तब भी सालार मसूद ने अपना अनुवांशिक चरित्र दिखाते हुए एक दिन पहले की रात को चुपके से हमला करवाया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू युद्ध प्रथाओं जैसे कि युद्ध में भी नैतिकता वाली क्षत्रियों की मूर्खता का अध्ययन बहुत ही चालाकी से किया था। वो हिंदुओं की कमजोरी की चरम तक को जानते थे। मुस्लिम जानते थे कि हिंदू सूर्योदय के समय युद्ध शुरू करते हैं और सूर्यास्त पर समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस बार राजा सुहेलदेव के पास कुछ अन्य विचार थे। उन्होंने पासी की सशस्त्र ब्रिगेड, जिनकी संख्या उस हिंदू सेना में लगभग 6 से 8 हजार की थी, के साथ एक गुप्त योजना बनाई। दरअसल सुहेलदेव जानते थे कि कुछ भी हो जाए, किंतु अपने धर्म से बंधे हुए उनके क्षत्रिय भाई रात में आक्रमण करने के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए 13 जून 1033 ईस्वी की शाम को हिंदू सेना के शिविरों में लगभग 5000 से अधिक का सशस्त्र दल एक गुप्त रात्रि हमले की तैयारी करने लगा। पासियों ने मुस्लिम शिविरों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। उनकी घुड़सवार सेना ने अपने घोड़ों के खुरों पर कपड़ों की मोटी परत लपेट दी ताकि कोई आवाज ना हो। पासियों ने सशस्त्र गिरोह बनाकर जलते हुए तीरों से हमला किया और दुश्मन के तंबू और उनके पत्थर उगलने वाले तोपों को आग लगा दी और उनके संरक्षित हथियार भी लूट कर ले गए। इस अचानक हुए हमले ने मुस्लिम सेना को भौचक्का कर दिया, क्योंकि उनको ऐसे किसी भी हमले की आशंका नहीं थी और न ही उन्होंने कभी हिंदुओं के विषय में ऐसा कुछ सुन ही रखा था। इसलिए वह अलग अलग टुकड़ियों में निश्चिंत होकर रुके हुए थे। लिहाजा वे असमंजस में पड़ गए कि इस एक ही समय में अलग अलग दिशाओं से 100 से 200 सैनिकों के छोटे छोटे गिरोहों में ऐसी पहली बार एक साधारण हिट एंड रन वाली आफत से कैसे निपटा जाए। पासी मुस्लिम दल पर हमला करते और फिर आम और लीची के पेड़ों से भरे पास के जंगलों के धूप अंधेरों में भागकर छिप जाते, और अगर मुस्लिम सेना उनको खोजते हुए उनकी ओर आने की हिम्मत भी करती तो वह छिपकर उन्हें मार डालते। बाकी की पूरी हिंदू सेना इसे दूर से देख रही थी और इसी बीच राजा सुहेलदेव ने चालाकी से अपने पूरे दल में यह संदेश फैला दिया कि मुस्लिम सेना में अंदरूनी लड़ाई हो गई है और वो लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। यह हमला लगभग 4 से 5 घंटे तक जारी रहा और अब तक मुस्लिम सेना, जो कि अभी भी बड़ी संख्या में मैदान में थी, ने खुद को संभालते हुए हिंदू शिविरों की ओर कूच करना आरंभ कर दिया। इधर सम्मिलित हिंदू सेना यह जानकर और भी उत्साह में आ गई कि मलेक्ष सेना में आपसी कलह हो गई है, और इधर राजा सुहेलदेव ने मौके की नज़ाकत को भांपकर अपने साथ लगभग 15,000 सैनिकों की सशक्त टुकड़ी को अपने मशाल जलाकर सामने से आ रही तुर्क अफगान मुस्लिम सेना पर हमले का आदेश दे दिया। इधर लड़ाई शुरू होते देख 7 से 8 हजार सन्यासी और संतों की अखाड़ा बलों की टुकड़ी भी उनके साथ शामिल हो गई। हालांकि कुछ हिंदू राजपूत राजाओं ने इस पर बहस की कि दुश्मन हो या ना हो,
किंतु क्या उन्हें रात में हमला करना चाहिए था? किंतु महमूद गजनवी की लूट और हिंदू महिलाओं की सामूहिक बलात्कार और हिंदू मंदिरों के विनाश की कहानियों को सुनकर बड़े हुए युवा सैनिक और राजकुमारों में से अधिकांश प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे और हर हाल में बदला लेना चाहते थे। अतः उन्होंने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। वैसे तो राजा सुहेलदेव के विषय में इतिहास के पन्नों में बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, किंतु पूर्वांचल के क्षेत्र में अनेकों दंत कथाएं व लोक गाथाएं हैं जिनको वहाँ के स्थानीय जनजातियों और घुमक्कड़ी टोलियों के मुख से गाते बजाते नृत्य नाट्य के साथ सुना जा सकता है। यहाँ तक कि राजा सुहेलदेव को अपने कुल और जाति का बताने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वहाँ के स्थानीय क्षत्रिय और कुछ इतिहासकार उन्हें वैश्य क्षत्रिय मानते हैं और पासी उन्हें अपनी जाति का बताते हैं। साथ ही वहाँ के अन्य पिछड़ी जाति के राजभर समुदाय उन्हें अपनी जाति का बताते हैं। राजभर जाति उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में है और कितना प्रभाव रखती है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुहेलदेव राजभर के नाम से उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी भी है। इसके अलावा कुछ जैन धर्म के लोग भी उन्हें अपने वंश का मानते हैं। इन सभी जातियों के अपने अपने दावों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर महाराणा प्रताप का इतिहास पुस्तकों से गायब कर दिया जाता तो शायद 1000 साल बाद उनकी भी असली जाति का पता लगा पाना इसी प्रकार से कठिन हो जाता, क्योंकि महाराणा को स्थानीय भील व अन्य जनजातियां अपना पुत्र कहकर बुलाती थीं। वह उनके समूह में भोजन भी किया करते थे। महाराणा स्वयं सबके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे और उनको अपने परिवार की तरह ही मानते थे। मित्रों, यह था कहानी का दूसरा भाग, और अब तीसरे भाग में हम युद्ध का अंत और कहानी का निष्कर्ष जानेंगे।